ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 14 फरवरी 2024। वरदान है, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। ईश्वरीय जिंदगी में, इस रास्ते में बीच में एग्जाम भी आता है, जिसे आप जानते हैं कि लौकिक में भी आपको हाई लेवल का पोस्ट लेना है तो ज्यादा एग्जाम भी आने लगेगा, उसको पास भी करना पड़ेगा। तो यहाँ एग्जाम पास करना है तो बाबा के पास रहना पड़ेगा। तो जो रैंक स्टूडेंट्स रहते हैं, जिन्होंने होमवर्क ठीक से किया है, पोर्शन कंप्लीट किया है, तो एग्जाम आने से वो डरते नहीं है, हिम्मतवान बनकर आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही हम वर्तमान समय में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स, तो यहाँ एग्जाम कैसे आता है? शरीर की बीमारी द्वारा, मन की चिंता द्वारा। कभी कभी आप सोचते हैं कि ये कर्म ऐसे ही हो, आपकी सोच के अनुसार रिजल्ट्स आता नहीं है। ऑफिस में भी आपका जो हायर ऑफिसर है, लोअर का जो कैडर का लोग है, आपकी बात सुनते नहीं है। बिजनेसमैन के लिए बिजनेस में लॉस होता है। कभी कभी ईश्वरीय सेवा में हम जो रहते हैं, यह हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आता है। कभी कभी हमको भी लगता है आने वाले स्टूडेंट्स कम हो गए, क्यों, क्या हुआ, हमारे से कुछ गलती हुआ है क्या, ठीक करना है क्या। ऐसे भी होता है। कभी कभी किसी कारण से आपका योग का लेवल का ग्राफ ऊपर भी नहीं जाएगा। ऐसे अलग अलग रूप में आत्मा के लिए, तन के लिए, वातावरण, वायुमंडल, व्यक्तियों द्वारा आपको टेस्टिंग पेपर आ सकता है। लेकिन वो आया है, आया है, आया है करके उसके तरफ अपने मन बुद्धि को लगा के और भी प्रेशराइज नहीं बनना। हम तो इतना साधना करते हैं, सेवा करते हैं, पहले से भी ज्यादा साधना कर रहे हैं, फिर भी हमको क्यों आता है? बाबा कहता है, देखो जो पत्थर जो मूर्ति बनाने के वालों के हाथ में रहता है, तो जितना भी थप्पड़ लगाता है ना, जितना सहन करता है, और उनके ऊपर थप्पड़ लगाने पड़ते हैं, क्योंकि भविष्य में आपको मूर्ति बनना है ना। इसलिए धैर्य को खोना नहीं, हिम्मतवान बनो। जब हिम्मत रहेगा ना, तब आप बाबा से सहयोग ले सकते हो। धैर्य नहीं रहेगा तो आगे बढ़ना मुश्किल है। अब जानते हैं कि एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, उनको सीरियस बीमारी है, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता है, तो डॉक्टर जानता है, फिर भी कहता नहीं नहीं अब जल्दी ठीक हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, चिंता मत करो, अभी हॉस्पिटल में आए हैं ना, हम ट्रीटमेंट देते हैं ना, सब ठीक हो। करीब 2-3 दिन, 2-3 महीने पहले हमारे माँ को भी थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम था। हम डॉक्टर के पास लेकर गए थे, तो डॉक्टर ने उनको देखा, और हम हमारी माँ ऑटो में गई थी, डॉक्टर ने वहां ही देखा। उसके बाद हम अंदर आ गए। डॉक्टर जी ने कहा, देखो उनका थोड़ा कंडीशन सीरियस है, लेकिन मैं उनके आगे नहीं कह सकता, ऐसा है तो मैं ट्राई तो करूंगा जरूर, ये मेडिसिन दे दीजिए, शायद ठीक होगा।
तो उनके आगे ऐसे कहेंगे तो क्या होता है, डॉक्टर ने ही कह दिया कि नहीं होता है करके, वो उनके दिमाग में आ जाए, तो वो बीमारी है ना और भी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए बच्चे, जब सफलता होता है तब खुश होना वो बात अलग है। अभी कोई आपका गुणगान करता है, सम्मान करता है, रिस्पेक्ट देता है, तब खुश होना वो बात अलग है। लेकिन कोई डांटता है, आपको नीचे गिराता है, गुस्सा करता है, तब अपने स्थिति को मेंटेन करते हो ना, दैट इज रियलिटी। माया टेस्टिंग कहाँ से भी कर सकती है, बाबा का भी टेस्टिंग आ सकता है, अपना हिसाब किताब भी टेस्टिंग के रूप में आ सकता है, लेकिन मेरे साथ कौन है? भगवान। देखो महाभारत में पांडवों को भी कितना समस्याएं आए, हर स्टेप में आए, लेकिन हर बार वो विजयी बने। क्यों? श्री कृष्ण जी को साथ में रखे हैं ना, इसीलिए जो भी होता है फाइनली हमारे कल्याण के लिए होता है। ये निश्चय रखो, अपना ईश्वरीय जिंदगी का अभी तक का जो आपका अनुभव है, उस अनुभव को साथ में लेकर चलो, तब कभी भी दिल शिकस्त ऐसे क्यों हुआ। कभी कभी हमने अपने जिंदगी में भी देखा है, भले लौकिक का हो, ईश्वरीय सेवा के बारे में हो, कुछ सेवा करने के लिए जाते हैं, लौकिक का तो बाजू में रखिएगा, ईश्वरीय का तो ईश्वर का ही है, बाबा का ही है, हमारा कुछ स्वार्थ तो रहता नहीं। लेकिन हम कुछ सोच कर जाते हैं कि ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं। तो क्वेश्चन आता है, ऐसे क्यों हुआ बाबा, क्या गलती हुआ, क्या ठीक करना है? थोड़े समय के बाद लगता है यस, जो हुआ कल्याण के लिए हुआ था। लेकिन उस समय है ना, वो टाइम मन हिल जाता है। ले बाबा कहते हैं वेट, हिलना नहीं। भले आपके सामने बॉम्ब गिरे, पहाड़ की जैसी समस्या आई, ना स्ट्रांग रहो। तब क्या होगा, उस स्थिति को फेस करने का शक्ति भगवान आपको दे देता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे डरना नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, चिंता क्यों करते हो, तो टेस्टिंग पेपर मैं ही दे रहा हूं। इसलिए बाबा कहते दिल शिकस्त होने के बदले बड़ी दिल रखो। ब्रह्मा बाबा कहता है कि बच्चों को जो भी समस्या आने के पहले वो बड़े स्वरूप में ब्रह्मा बाबा के पास आता है, ताकि पता चले कि वो सिचुएशन कैसे रहता है। तो उस अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाबा मुरली द्वारा आपको कहते हैं बच्चे देखो ऐसे होता है। क्योंकि तन के हिसाब से शिव बाबा को उतना अनुभव नहीं है ना, ब्रह्मा बाबा को अनुभव है। तो पहले उनके सामने परिस्थितियां आती है। देखो ड्रामा कितना विचित्र है, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया, तभी समस्या आई। इवन पुराना जमाने में आप देख लीजिए, जब भक्ति का फिल्म देखते थे, भक्तों को कितना टेस्टिंग पेपर आता था भगवान द्वारा, फाइनली उनको विन होता था ना। और हीरो को भी देख लीजिए, विलन कितना उनको तंग करता था, फाइनली विजय किसको होता था फिल्म में? हीरो को, है ना। ऐसे ही जब आप हायर लेवल का पोस्ट के लिए जा रहे हो बच्चे, हर स्टेप में आपको टेस्टिंग पेपर आएगा ही, लेकिन धैर्य रखो, हिम्मत रखो। और इस मुरली में बाबा ने कहा, जो बच्चे सच्चे बच्चे हैं ना, कभी ये नहीं कहते हैं कि बाबा ने सेवा में भेज दिया, तो कहते नहीं 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 बाबा, ठंडी है मैं नहीं जा सकती हूँ, बाबा गर्मी है मैं नहीं जा सकता हूँ। नहीं, कौन कह रहा है? शिव बाबा। ब्रह्मा तो निमित्त है, लेकिन आगे वाले सोचते हैं ये बाबा है ना पार्शियलिटी करते हैं, इनको जो अच्छे वालों का ना अच्छे जगह पर भेजते हैं, इनके साथ कोई अच्छे नहीं, उनको ऐसे भेजते हैं, ऐसे सोचते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, ऑर्डर करने वाला कौन है? बाबा है ना। अभी लौकिक में भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, तो गवर्नमेंट सैलरी देती है, तो जहां भी उनको पोस्टिंग दिया जाता है उनको जाना पड़ता है।
इसीलिए बच्चे ड्रामा के अनुसार आपने अपने जिंदगी को भगवान को दिया है, तो आपको जहां अच्छा होगा, कल्याण होगा, वहां ही बाबा रखेगा। एक बात याद रखिएगा। कभी कभी हमको लगता है हमारे सोच के अनुसार क्यों नहीं चल रहा है, हम कहाँ रहना चाहते हैं बाबा और कहाँ रखते हैं। थोड़ा समय के बाद आपको पता चलता है जहां पहले थे वहां इतना समस्याएं, इतना टेस्टिंग पेपर माना पंच तत्व द्वारा, नेचुरल कैलेमिटीज द्वारा, या कहाँ भी भूख, ऐसे किसी रूपों द्वारा वहां का वातावरण वायुमंडल इतना गड़बड़ हो जाता है, तब आपका आंखों में आंसू आता है। बाबा थैंक यू। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, हम बेके की जिंदगी में पर्सनली कितना बार बाबा इतना एहसास दिलाता है, बच्चे हर पल में आपके साथ में हूँ। ये अनुभव होने के बावजूद भी हम वो जो हेल्प को भूल जाते हैं और वो सिचुएशंस को भूल जाते हैं और दोबारा बाबा के आगे रखते, बाबा ऐसे करो ना, ऐसे करके दे दो ना। कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे ही हो, इसे जिद रखना ठीक है नहीं है। इसलिए किसी भी हालत में कितना भी बीमारी हो बच्चे, देखो अभी गुलजार दादी को कितना बीमारी आ गया, आप जानते हैं ना, आपने देखा होगा ना। लेकिन कभी भी गुलजार दादी ने कहा नहीं, अभी मुझे तबीयत ठीक नहीं है, मैं स्टेज पर नहीं आऊंगी, मेरे तन में बाबा आप मत आओ, मुझे रेस्ट लेना है। कभी भी दादी ने कहा नहीं है ना। कितना वीक हो गया था बॉडी। कभी कभी मानो लास्ट जब दादी का शरीर त्याग करने का समय था, तो दादी स्टेज पर आती थी, उनको देखकर रोना आता था। उसके पहले दादी कैसे थी, लेकिन आज कैसे हैं। उनका जो फेस, जैसे हॉस्पिटल में रहते हैं, वो मेडिसिन का जो इफेक्ट दिखाई देता है ना, तरस आता है। फिर भी अपने बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए दादी आकर स्टेज पर बैठती थी। इसको कहते हैं समर्पणा मनोभाव। इसीलिए हिम्मतवान बनो। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो। टेस्टिंग पेपर बाबा कहता है, जैसे लौकिक में भी मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, साइंस, इंग्लिश, इसी लैंग्वेज द्वारा अलग अलग एग्जाम आता है ना। ऐसे आत्मा को कहाँ कहाँ से आता है। पहला है शारीरिक बीमारी, हमने किया हुआ हिसाब किताब बीमारी के रूप में आता है। बाबा कहते मन में तूफान आ जाता है, किसी ने कुछ कह दिया, सफलता नहीं मिली, मन में चिंता, कभी कभी सब कुछ करने के बाद भी योग नहीं लग रहा है। ऐसे अलग अलग रूप में आ जाता है। धन में, धन में कभी लॉस हो सकता है, धन का कोई चोरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है धन में। और प्रवृत्ति में हलचल, प्रवृत्ति में माना बच्चे बात नहीं सुन रहे, पति बात नहीं सुन रहे, पत्नी नहीं सुन रहे, और जिस बिल्डिंग में रहते हैं बिल्डिंग के ओनर के साथ हिसाब किताब है। ऐसे प्रवृत्ति में जो संसार है, संबंध है, उनके साथ हलचल। हाँ, उसके बाद जब सेवा में जाते वो अलौकिक परिवार में, वहां भी आपकी बातों को वैल्यू नहीं देते हैं। हम तो इतना धन का सेवा करते हैं, धन का के सेवा करते हैं, लेकिन हमारा बात क्यों नहीं सुनते हैं वो लोग। जितना आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। तो ऐसे अलग अलग रूपों में हलचल आएगा, लेकिन उसके कारण दिल शिकस्त होकर चुपचाप घर में बैठते हुए वही बात सोचते नहीं रहना चाहिए। आज आप लोग बताइए, क्या आपके घर में कोई समस्या नहीं है क्या? समस्या होने के बावजूद भी आप ऑफिस में जाते हैं कि नहीं, वहां ड्यूटी करते हैं कि नहीं? लेकिन जब ड्यूटी पर जाते हैं वो समस्या के साथ आप कनेक्ट नहीं रहते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। बहुत जगह पर आज ऐसे रखा है, जब ड्यूटी में जाते हैं आप पर्सनल मोबाइल लेकर जाने के लिए वहां परमिशन नहीं है, वो बाहर रखना पड़ता है। अभी देखिए हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या उस समय वो मोबाइल यूज कर सकते हैं क्या? नहीं है ना।
तो सिर्फ उनका फुल अटेंशन कहाँ रहना चाहिए? ऑपरेशन की तरफ ही रहना चाहिए। ऐसे बाबा के घर में भी ऐसे ही हुआ है भी, जो बट्टी पर जाते हैं को मोबाइल डिपॉजिट करो, बट्टी अटेंड करो, उसके बाद आपके हाथ में मोबाइल मिल जाएगा। इससे भी स्टार्ट हुआ है। इसलिए बच्चे भी बहुत होशियार है। एक मोबाइल उनके हाथ में देते, एक मोबाइल खुद रख लेते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज तो 2-3 मोबाइल है हर एक के पास, एक एक मोबाइल में 2 सिम, 3 सिम, 4 सिम। हमारे पास 1-2 सिम है, उसको मेंटेन करना है बहुत मुश्किल है। ये लोग इतना सिम कैसे मेंटेन करते हैं समझ में नहीं आता है। ठीक है, ओके। तो बाबा कहते हैं बच्चे, उस समय में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। यस, हिसाब किताब आया है, थोड़ा दिन के बाद चला जाएगा। पांडवों को भी वनवास आने को हुआ, राम को भी हुआ। रामा के बाद सीता भी चले गई। क्यों? राम वनवास गया इसलिए रावण का वध हुआ ना। पांडव वनवास में हुए गए इसलिए कीचक मर गया, बकासुर मर गया, कितना लोग राक्षस मर गए। ऐसे ऐसे सिचुएशंस में आप स्ट्रांग बनते हैं। दूसरी बात हमने ये भी देखा है, हमारे भाई बहन इतना बुद्धिवान है कि भोले है कि बुद्धू है, मुझे भी समझ में नहीं आता है। जब समस्या आता है ना, इनका योग का लेवल ग्राफ चढ़ जाता है। समस्या नहीं है, आराम से सोए हुए रहते हैं। तो समस्या को आगे लेकर आके बाबा को आपका पुरुषार्थ कराना पड़ता है, वो भी एक रीजन है ना। अभी जब छोटेपन में देखते थे ना, जब स्कूल में होमवर्क देते थे वो पक्का करते थे, लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करते थे। तो होमवर्क देंगे तो करना पड़ेगा ना। कोई टेस्टिंग पेपर आ गया, खुद सॉल्व करने को नहीं होता, बाबा करके जाते हैं सेवा केंद्र पर, या यहाँ नुमा शाम योग में आते हैं, अमृत वेले में आते हैं। कभी कभी हम देखते हैं थोड़ा स्टूडेंट्स ऐसे भी है, उन्होंने हमको फोन कर लिया या यहाँ ग्रुप में आ गए, इसका मतलब यस, इनके जिंदगी में कुछ प्रोग्राम प्रॉब्लम आया है, इसीलिए ये लोग योग पर आए। पहले पहले वो कहते थे, अभी नहीं कहते हैं, हमको पता तो चलता है। यस, देखो हॉस्पिटल में कौन आता है बताइए? जो पेशेंट है वही तो आते हैं ना। लेकिन हमारा पुरुषार्थ और सेवा उस आधार पर नहीं रहना चाहिए कि समस्या का समाधान के लिए मैं राजयोग करूं। नो, नहीं, राजयोग करते चलो। हाँ, जितना राजयोग करते जाते हो उतना ज्यादा समस्या आएगा, लेकिन डरना नहीं। देखो, जितना स्विमिंग करते जाते हो ना, जितना आगे बढ़ते हो, जितना नीचे जाते हो, उतना बड़े बड़े मछलियां आएंगी, बड़े बड़े वेव्स आएंगी। डरना नहीं, सीखना है और भी आगे बढ़ना। इसलिए बड़ी दिल वाले बनो। किसी ने डांट लिया, किसी ने गुस्सा किया, क्षमा करो, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। ब्रह्मा बाबा को कितना लोगों ने निंदा की, फिर भी आगे बढ़ते गए। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं कैसे करो, नहीं, हिम्मत नहीं यार, ऐसे क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, आगे क्या करना है, तो उसके बारे में ही ज्यादा सोचना। अब एक बार अपने जिंदगी को देख लीजिएगा, अपने जिंदगी को ज्यादातर अभी जो अटेंड कर रहे हैं, जब शरीर को आपको कोई बीमारी आता है, लेकिन अपने घर में उससे भी इम्पोर्टेंट कोई काम रहता है, तो आपका अटेंशन कैसे रहता है? फॉर एग्जाम्पल, बाबा देते हैं कि एक दिन आपको बुखार आया है करके आप सोए हुए हैं अपने घर में, सुबह घर में कुछ काम भी नहीं किया, सुस्ती है, हाथ पांव दर्द है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ठीक है, बच्चे स्कूल में चले गए, आपका पति आप किसी ने भोजन बना के दिया है, आजू बाजू वालों ने भोजन बना के दिया, जो भी भोजन खा के चले गए, एग्रीड। उसके बाद 11 बच्चे, आपके बच्चे जो स्कूल में गए हैं, कुछ अकारण से उनको क्या हो गया, कुछ पाव में कुछ प्रॉब्लम हो गया, या खेलने के टाइम पर पाव ट्विस्ट हो गया, उनका बोन ब्रेक हो गया। तो वहां का जो टीचर ने क्या किया, उस बच्चे को लेकर आके आपके घर में रख दिया, देखो ऐसे हुआ है। और बताओ, उस समय आपको बुखार रहेगा, दर्द रहेगा? रहेगा नहीं ना। तुरंत आपकी बॉडी को इतना एनर्जी आएगा, उस बच्चे को लेकर जाके हॉस्पिटल में जाएंगे,
ये नहीं सोचेंगे मेरा दर्द है, मैंने किस वैरायटी का कपड़ा पहने, कुछ भी नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मेरे बच्चों को पहले ट्रीटमेंट देना। इसका मतलब मेरे समस्या से भी ज्यादा मैंने जो जन्म दिया मेरा बेटा है ना, उसको देखभाल करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये दृढ़ संकल्प किसने लिया बताओ? ज्ञान को तो अलग रखो, अध्यात्म का तो अलग रखो, लेकिन डे टू डे लाइफ में आपने डिसाइड कर लिया ना, मेरे से भी उनका समस्या बड़ा है, तो उनको सहयोग देना मेरा जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरा बेटा है ना। ऐसे ही बच्चे आपकी जिंदगी में छोटे मोटे ऐसे आता है, उसके बारे में चिंता मत करना। आपके सामने आपके साथी लोग हैं, जो विश्व में लोग हैं, आपसे भी ज्यादा बड़े समस्याएं हैं उनके साथ। तो उसके लिए ईश्वरी सेवा के लिए निमित्त बनना, उनसे आशीर्वाद लेना, दुआ लेना, तो उस आधार से आपकी समस्या का समाधान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आज एक डॉक्टर को बुखार आया है और पेशेंट खड़े हैं क्यू में, वो क्या करता है, अपने बुखार को भूल जाता है, उनको ट्रीटमेंट देता है। तो वो लोग कहते हैं थैंक यू डॉक्टर, वो जो इतना खुशी देता है, वो मेडिसिन से उनका बुखार चला जाता है। मैंने बहुत समय देखा है ईश्वरीय सेवा में, प्लस भी देखा है, माइनस भी देखा है। कितना भी सुस्ती हो, कितना भी स्ट्रेन हो, लेकिन सेवा होने के बाद वहां के जो आत्माएं रहते हैं ना, आत्माएं माना, कभी कभी हमने देखा निमित्त टीचर्स बहन हमको तो बहुत अच्छा करके कहते हैं, वो मुख का है, शो है। वह सभी लोग ऐसा नहीं है, लेकिन जो दिल से कहते हैं ना थोड़ी आत्माएं, उससे इतना सुकून मिलता है, इतना मन को खुश होता है कि सारा दर्द है ना भूल जाता है। दैट इज रूहानी कमाई का फल। तो यही बाबा कह रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, ऐसी समस्या को लेकर। आज तबीयत ठीक नहीं है, कल बिजनेस में लॉस है, नेक्स्ट डे सीनियर ऑफिसर ने कुछ कहा, और नेक्स्ट डे बच्चों ने कुछ कहा, ऐसे हर रोज एक एक सब्जेक्ट लेकर हमारे योग का ग्राफ नहीं चल रहा है। इसलिए इस सभी चीजों को साइड में रखो, हिम्मतवान बनो, तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, रूहानी कमाई नहीं रुकनी चाहिए। ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय पुरुषार्थ। लास्ट डे अम्मा बाबा का लाइफ में तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी बाबा ने नाइट क्लास की। जिस दिन मम्मा ने, मम्मा आज बाबा के घर में ग्रेप्स आए, सभी को दे दो, तो अपने जो का बीमारी के दर्द के, अपने दर्द से भी ज्यादा बाकी लोगों का दर्द दूर करने वाले रूहानी सर्जन डॉक्टर बनो। तो उनका दुख दर्द कम करने से आपका समस्या, बीमारी, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये है कहने का भाव। स्लोगन, किसी भी कमजोरी को देखने की आंख बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। ईश्वरी जिंदगी में रास्ते में आपके सामने बहुत सारे लोग आते हैं, उनका कमियां दिखाई देता है, लगता है ये ईश्वरीय नियम से विरुद्ध है, श्रीमत है, लेकिन उस सांग को बंद करो और अंतर्मुखी, इन्होंने गलती किया है, बाबा ये ऐसे कर रहा है, उसको कैसे ठीक करें, उसके बदले मुझे कैसे ठीक होना है। आप खुद अंदर देखो, मेरे में इतना विकार है, इतना चिंता है, मुझे पहले खुद का ठीक करना है। अपने घर में इतना गंदगी है और बाजू के घर में जाकर कहते हो वहां देखो ये सभी कचरा है, अच्छा लगेगा? नहीं है ना। अंदर देखो, आत्मा में जाओ, मेरे में क्या क्या बुरे संस्कार हैं, उसको कैसे क्लीन करना है, कैसे ईश्वरी सेवा करना है, अपने स्थिति को कैसे बढ़ाना है, उसके तरफ चक करते चलो। अंतर्मुखी, आपका अंदर का मुख देखो। व्हाट इज अंतर्मुख? आज देखो दुनिया के लोग है ना, शरीर का हेल्थ की तरफ अटेंशन नहीं रखते हैं। इसके तरफ रखते हैं, शरीर का चमड़े अच्छा दिखना चाहिए, कपड़े अच्छे दिखना चाहिए, बिल्डिंग अच्छा चाहिए, सोफा अच्छा चाहिए।
लेकिन शरीर के अंदर इतना बीमारी है, शुगर है, बीपी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, लेकिन वो लोगों को दिखाई नहीं देना चाहिए। आज लोग बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं, कार में घूमते हैं, उनके पास जाकर पूछो, सभी में ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब माइनस में है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आत्मिक रूप में स्ट्रांग बनो, अंदर के मुख को देखो, वो कितना क्लीन हुआ है। शरीर के मुख को बार बार आईने में देखते हो ना, अपने शरीर को श्रृंगार करने में देखते हो ना, तो मन के मुख को देखो ना, आत्मा के मुख को देखो ना, उसमें कितना गंदगी है। हर रोज कितना क्लीन हो रहा है योग में, एवरीडे चेक करो, वो क्लीन हो रहा है या मट्टी लग रहा है। क्लीन होगा तो योग अच्छा लगेगा, उसमें गंदगी ज्यादा है, योग नहीं लगेगा। आप जो भोजन खाते हो, अच्छा भोजन खाते हो, हेल्थी भोजन खाते हो, आपको दर्द नहीं होता है। ठीक है, तेल का खा लिया, कोल्ड फ्रिज वाला आइटम खा लिया, तो जरूर खांसी, बुखार, सिर दर्द आएगा। इसलिए आत्मा का जो हेल्दी भोजन है, भगवान से भोजन खाते हो, उस दिन आपका आत्मिक हेल्थ अच्छा रहेगा। तो अंतर्मुखी होकर खुद को चेक करो, बाहर मुखी होकर दूसरों को चेक करना, दूसरों को सजेशन देना, उनके कमियों को बाबा के साथ डिस्कशन करना बंद कर। स्वचिंतन, स्वदर्शन, स्वपरिवर्तन, स्व अवलोकन। ओके, ओम शांति।